सबसे पहले हम लोग आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि 11th क्लास का चैप्टर 11th क्लास के बायो के चैप्टर में है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और भी सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली अगर हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से बॉडी हमारे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट से इन्वॉल्व हैं, उस सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखें कि हाँ, ये सब जो है एक सिस्टम में एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट वे में काम फंक्शन करता है। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ इन्वॉल्व है। माउथ के बाद फिर आता है हमारा ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के बाद फिर हमारा ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस के बाद फिर हमारा स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो ये सब जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब क्या है, एक कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं। जितने भी बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स है कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं, जिसके थ्रू ही हमारा जो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले हम वन बाई वन करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वो कैसे एक कोऑर्डिनेट वे में मतलब फंक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स, माउथ। सबसे पहले अगर माउथ आता है तो माउथ के बारे में मतलब माउथ अगर हम देखें, माउथ एक मतलब कि अगर बात करें तो इक्टोडर्मल इन स्ट्रक्चर है। माउथ का जो स्ट्रक्चर है इक्टोडर्मल है। माउथ है, माउथ मतलब कि किससे सराउंडेड है। माउथ का अगर बात करें, माउथ हमारा है लिप्स से सराउंडेड, जो हमारा लिप्स है उससे सराउंडेड है। और जो लिप्स है सराउंडेड बाई अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। माउथ क्या है, माउथ सराउंडेड बाई surrounded by upper lips and lower lips। और एक जो लिप्स हैं, लिप्स किससे बने हुए हैं, लिप्स बने हुए हैं मसल से। कौन से मसल्स, ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स से बने हुए हैं। और जैसे अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में एक हार्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। मतलब कि माउथ का जो हमारा अगर हम इंटीरियर पार्ट देखेंगे माउथ में, अगर मतलब कि जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन माउथ करने के बाद जो स्ट्रक्चर है हमारा माउथ का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें देखो पैलेट में, उसमें पैलेट है, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और एक होता है हार्ड पैलेट। तो जो हमारा आगे का जो फ्रंट रीजन है वो बना होता है हार्ड पैलेट से। दो टाइप्स ऑफ पैलेट होते हैं। एक जो फ्रंट रीजन वाला जो पैलेट है वो होता है हार्ड पैलेट,
और जो पीछे का जो मतलब कि यहाँ इंटीरियर पोर्शन है वो उसमें उगता है सॉफ्ट पैलेट। ये जो हार्ड पैलेट है वो बोनी स्ट्रक्चर है, और जबकि जो सॉफ्ट पैलेट है वो हार्ड पैलेट है, बोनी स्ट्रक्चर। और जो सॉफ्ट पैलेट है वो फ्लेक्सिबल, वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। अब जैसे माउथ है, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे मतलब हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है। तो अगर हम वो दोनों का बेसिकली देखें, माउथ के अंदर क्या होंगे? टीथ होंगे। सबसे पहले अगर हम टीथ का बात करें, माउथ के अंदर टीथ होते हैं। अब अगर हम टीथ का ओरिजिन की बात करते हैं तो टीथ का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक्टोडर्मल क्या है, इंडोडर्मल क्या है, मेसोडर्म क्या है? ये एक्टोडर्म जैसे कि हम जब जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज का अगर हम बात करें तो जैसे जो भी प्रोजेनी बनता है, जो भी प्रोजेनी बनता है, तो प्रोजेनी बनते टाइम ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें, जैसे उसमें अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये हमारा अगर मतलब मान के चलो कि हमारा कोई छोटा बेबी है, तो इस स्टेज में जो थ्री लेयर्स, मतलब कि थ्री डिफरेंट लेयर्स का डेवलपमेंट होता है, थ्री डिफरेंट लेयर्स का डेवलपमेंट होता है, और वही थ्री डिफरेंट लेयर्स जाकर के आगे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ही आगे जाकर के वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे जो इक्टोडर्मल है, मतलब कि तीन डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। पहला क्या होता है? इक्टोडर्म। सेकेंड वन इज मेसोडर्म। एंड थर्ड वन और इंटरनल इज इंडोडर्म। तो जो हमारा तीत है, हमारा तीत किससे बना हुआ, मतलब कौन से, उसका क्या ओरिजिन है? एक्टोडर्मल ओरिजिन। एक्टोडर्मल ओरिजिन। और अगर हम तीत का स्ट्रक्चर का देखें तो तीत का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तीत का स्ट्रक्चर कैसा है? इस तरह से होता है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर उसका देखें तीत का इस तरह से, यहाँ पे क्या है, ये हमारा गम्स है, ये हमारा गम्स है। तीत का जो स्ट्रक्चर देखें तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है क्राउन। सबसे अपर पार्ट जो गम्स की ऊपर आउटसाइड जो हमें विजिबल है वो उसे क्या बोलते हैं? क्राउन। उसे बोलते हैं क्राउन। और जो इम्बेड यहाँ पे गम्स में इम्बेडेड है, ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला जो पोर्शन है गम्स के अंदर, ये जो इम्बेडेड टूथ का जो पार्ट है उसे बोलते हैं नेक। गम्स के अंदर जो इम्बेडेड वाला पार्ट है इधर होता है। अब जो गम्स के अंदर भी जो हमारा जॉ सॉकेट बोन है, उसके अंदर, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है रूट। मतलब कि जो आउटसाइड विजुअल पार्ट है, आउटसाइड पार्ट, वो क्या कहलाएगा? क्राउन। नेक जो embedded part in the gums, embedded parts
एन कम। और रूट क्या हो गया? रूट हो गया जो मतलब कि सॉकेट ऑफ जॉब होगी, सॉकेट ऑफ जॉब होंगे, इसमें जो प्रेजेंट होंगे क्या होंगे? ये क्या हो गया? हमारे माउथ के अंदर होता है टीथ में। टीथ का हम स्ट्रक्चर देखें, उसका ओरिजिन देखें। अब देखो जैसे कि जो टीथ है, टीथ वेरिएशन नंबर होते हैं, क्योंकि वेरी करते हैं। अगर हम देखें कि जो डेंटल फार्मूला है, डेंटल फार्मूला जनरली क्या होता है, एडल्ट के लिए होता है 2 1 2 3। इससे अगर बात करें उसका, सबसे पहले हम उसका मतलब कंस्टिट्यूशन देखते हैं कि हाँ मतलब कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। मतलब टोटल अगर हम नंबर का बात करें तो चार तरह मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अगर बात करें तो चार टाइप्स ऑफ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। टोटल है मतलब कि डिफरेंट नंबर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। सो सबसे पहला है इंसिजर। इंसीजर, इंसीजर क्या होता है मतलब कि वो चिजल लाइक, मतलब कि छेनी के जैसा होता है, चिजल लाइक। चिजल लाइक होता है जिस तो वो किसके लिए है? गोनियो फूड, मतलब कुतरने का काम करता है गोनियो फूड। जो खाना है कुतरने का है, मतलब कि गोनियो होगा कुतरना। ये जो इंसीजर है सबसे पहला है, वो क्या करता है, चिजल लाइक छेनी के जैसा होता है जो कि फूड को, खाना को कुतरने का काम करता है। उसके बाद सेकंड वन होता है इंसीजर के बाद कैनाइन। इंसीजर के बाद होता है कैनाइन। कैनाइन एक शार्प एज, मतलब कि वो उसका जो शेप होता है शार्प होता है, शार्प होता है। और ये टीयरिंग एंड शेयरिंग, मतलब कि चीरने और फाड़ने का काम करता है। टीयरिंग एंड शेयरिंग। थर्ड वन इज प्रीमोलर। प्रीमोलर एंड द फोर्थ वन इज मोलर। फोर्थ वन इज मोलर। अब इसका अगर हम देखें तो ये एक हो गया चेजल लाइक हो गया, एक हो गया शार्प। ये जो कैनाइन है ना, मतलब वेल डेवलप्ड होते हैं वाइल्ड कार्निवोर एनिमल में। कार्निवोर एनिमल में वेल डेवलप्ड होते हैं कैनाइन, क्योंकि उन लोगों का क्या काम है, मतलब प्लेस ईटिंग एनिमल है तो प्लेस ईटिंग एनिमल को टीयरिंग और शेयरिंग करने में हेल्प कैसे होगा? कैनाइन अगर वेल डेवलप होंगे, देखिए कि हाँ मतलब उसका नुकीला दांत मतलब कि आगे की ओर निकला हुआ रहता है। और वही अगर हम बात करें प्री मोलर का, तो प्री मोलर और जो मोलर है वो मतलब कि मेनली हेल्प करते हैं क्रसिंग, च्यूइंग एंड क्रसिंग ऑफ फूड। वो हेल्प करते हैं च्यूइंग एंड क्रसिंग। दोनों का ही काम है, च्यूइंग एंड क्रसिंग। और ये और हेल्प करते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब हो कि मतलब जो फूड है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन, स्मॉल मतलब ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो हमारे बॉडी मतलब हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं।
अब जैसे हमारे माउथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते तो इस तरह का जो डेंटिशन है, तो एक इस तरह का डेंटिशन है, तो उसे बोला जाता है हेटेरोडोंट। ये पूरा का पूरा। अगर हम मतलब कि डेंटिशन की बात करें तो डेंटिशन में भी मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन है, एक ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिशन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेंटिशन की बात करें तो सबसे पहला डेंटिशन है, डेंटिशन की अगर बात करें तो ये भी फोर टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला है मोनोफायोडॉन्ट। मतलब कि ये भी एक तरह का डेंटिशन है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट मतलब किस तरह से पाया जाता है। तो पहला है मोनोफायोडॉन्ट। मोनोफायोडॉन्ट का मतलब होता है कि वैसा, मतलब डेंटिशन जिसमें मतलब कि वैसा स्ट्रक्चर टीथ का वैसा डेवलपमेंट हो रहा हो जिसमें जो टीथ है एक बार ही ग्रो करे, अपियर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम। जो पूरे लाइफ में एक बार ही मतलब कि ग्रो किया हो, वो ग्रो करे, वो कहलाता है अपियर्स ओनली वंस इन लाइफ। वो कहलाएगा मोनोफायोडॉन्ट। appears only once in life। और वो कब होते हैं, मतलब कि जैसे अगर कौन सा वैसे तिथ है जो सिर्फ एक ही बार अपीयर होता है, तो होते हैं प्री मोलर। प्री मोलर एंड मोलर। प्री मोलर एंड मोलर हैं जो सिर्फ मतलब कि पूरी लाइफ में एक ही बार अपीयर होता है। और सेकेंड वन होता है डाइफाइडॉन। डाइफाइडॉन में मतलब अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ। अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ। तो इसका अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं इंसीजर, कैनाइन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, ये हो गया डाइफाइडॉन। थर्ड वन की अगर बात करें तो होता है थिकोडॉन। इस तरह का डेंटिशन है थिकोडॉन। थिकोडॉन क्या बोलता है, थिकोडॉन में मतलब कि जो टीथ है ना, टीथ कहाँ सिचुएटेड है, वो कहाँ लोकेटेड है। टीथ जो है वो मतलब कि यहाँ सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में। टीथ कहाँ, सॉकेट ऑफ जॉ। एक क्या बता रहे हैं, ये है ह्यूमन डेंटिशन। मतलब कैसा है, मोनोफायोडोंट है, डाइफायोडोंट है, ठेकोडोंट है। तो क्या है, मोनोफायोडोंट है, हाँ है। क्योंकि मतलब कि कोई टीथ हैं जैसे प्री मोलर और मोलर वो सिर्फ एक ही बार अपीयर हो रहा है, इसलिए क्या हो गया मोनोफायोडोंट। इंसीजर कैनाइन फर्स्ट मोलर एंड द सेकंड मोलर appears twice in life, इसलिए हो गया डाइफाइडोन। और ठेकोडोन क्यों है, क्योंकि जो हमारा टीथ है, ह्यूमन का टीथ है, वो कहाँ मतलब कि सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में सिचुएटेड लोकेटेड है। ये और कहाँ होते हैं, ये ह्यूमन और क्रोकोडाइल दोनों में होते हैं। इस तरह का ठेकोडोन क्रोकोडाइल में भी होता है। ह्यूमन है क्रोकोडाइल। अब एक फोर्थ वन आता है हेटेरोडॉन। हेटेरोडॉन का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ ये हो गया ना, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स। अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसके बाद आता है हम डेंटल फार्मूला। इसके बाद कहाँ आता है हम डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, तो ह्यूमन में मतलब कि डेंटल फार्मूला याद करने का सिंपल सा है कि अगर हम बात करें कि चाइल्ड है, मतलब किस तरह का टिप प्रेजेंट होगा, कॉलम वाइज हम देख लेते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर है, मोलर। तो हम चाइल्ड का अगर हम बात करें तो चाइल्ड में होते हैं, चाइल्ड में होते हैं दो इंसीजर, एक कैनाइन, जीरो प्री मोलर एंड टू मोलर। मतलब ये क्या है कि ये तो हो गया अपर पार्ट। जैसे अगर चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना टिप को, तो ये हो गया, अगर हम मतलब माउथ को ओपन करके देखें तो ये जो चार ऊपर हो गया एक पार्ट, एक पार्ट नीचे हो गया। तो वो अगर हम 20 से उसको डिवाइड करें तो ऊपर दो पार्ट, नीचे दो पार्ट। तो वन साइड वाले मतलब कि वन साइड में अगर हम बात करें वन साइड का पार्ट का, तो वन साइड में होता है कि दो इंसीजर, एक कैनाइन, जीरो प्रीमोलर एंड टू मोलर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, चाइल्ड। तो टू, दो ऊपर, जैसे दो ऊपर हो गया, दो इंसीजर ऊपर हो गया, दो नीचे हो गया, दो साइड में हो गया। ये तो हो गया दो ऊपर हो गया और दो नीचे, दो इस साइड और दो इस साइड। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 2x2 करके देखेंगे तो दो दो चार, चार और चार आठ। और अगर हम इसका बात करें तो टोटल नंबर कितना हो गया कैनाइन, आठ हो इधर, मतलब कि दो, दो, ये ऊपर हो गया, दो, दो नीचे हो गया, ये एक, एक ऊपर हो गया और एक, एक नीचे हो गया। ये तो जीरो है। और ये तो दो इस साइड में हो गया, दो अपोजिट साइड में हो गया, अपॉन दो ऊपर और दो नीचे। तो टोटल नंबर अगर हम देखें एक चाइल्ड में टोटल कितने टेस्ट प्रेजेंट होगा, दो दो चार, चार चार आठ, आठ और दो दस, दो बारह, बारह आठ बीस। मतलब कि अगर एक चाइल्ड में देखें तो टोटल 20 वही अगर हम एक 17 ईयर्स ओल्ड मैन, मतलब 17 ईयर्स ओल्ड मैन का, ओल्ड बॉय का ही बात करें, 17 ईयर्स ओल्ड बॉय और गर्ल, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं इंसीजर दो, कैनाइन एक, प्री मोलर दो और मोलर। तो टोटल बात करें तो मतलब दो इस साइड, दो इस साइड, वन दो ऊपर दो नीचे, वन अपॉन वन, और इधर वन बाई वन। इधर दो इस साइड प्रीमोलर डेवलप हो जाते हैं 17 ईयर्स टाइम तक, प्रीमोलर क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और इधर टोटल कितने हो गए टिप का, अगर हम नंबर देखें तो टोटल हो गए
17 ईयर ओल्ड में 8 4 12, 8 20 और 8 28, मतलब 28 इन। और अगर एक एडल्ट का बात करें, एडल्ट में क्या होंगे कि एडल्ट में जो मोलर है, एडल्ट में क्या जो मोलर है वो भी डेवलप हो जाता है, एक एक्स्ट्रा मोलर डेवलप हो जाता है, एक एक्स्ट्रा मोलर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/3, मतलब 3 मोलर प्रेजेंट होंगे, दिस वन एंड 3 मोलर दिस वन, 3 मोलर अप एंड 3 मोलर डाउन। तो टोटल नंबर कितना हो गया, इसमें कितना होगा, 3 3 6 3 9 3 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32, तो टोटल 32 टेथ प्रेजेंट होगा इसमें। तो सबसे पहले हम अभी क्या देखें, हम तीत का अगर बात करें तो तीत में हम क्या देखें। तीत में हम देखें इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। तीत क्या होगा, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तीत क्या होंगे, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। इक्टोडर्म क्या होता है, मेसोडर्म, और मतलब कि जैसे एक जर्मिनल लेयर है, ये जो इक्टोडर्म मेसोडर्म इंडोडर्म जर्मिनल लेयर है जो वो डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, और इसी लेयर के थ्रू जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो सब डेवलप होते हैं। तो हमारा तीत क्या है, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। अगर हम उसका स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर में देखें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन जो हमारे आउटसाइड ऑफ द गम्स विजिबल होते हैं उससे क्या बोलते हैं, क्राउन। नेक जो है एम्बेडेड होता है गम्स में, नेक का एम्बेडेड होता है गम्स में। वहीं अगर रूट का बात करें तो रूट जो है एक सॉकेट ऑफ द जॉ बोन जो है वहाँ पे लोकेटेड होता है, मतलब सॉकेट ऑफ जॉ बोन में रूट क्या होता है, रूट वहाँ अंदर तक जाता है। अगर हम टीथ की बात करें 4 टाइप का होता है, एक होता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर क्या होता है, चेजल लाइक होता है जो कि उतरने का काम करता है, बॉनिंग। कैनाइन शार्प होता है जो टीयरिंग एंड शेयरिंग का काम करता है। ये कहाँ, कार्निवोर एनिमल में विल डेवलप होंगे। प्री मोलर और मोलर जो है मतलब च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं दोनों, और ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड भी करते हैं, क्योंकि मैस्टिकेशन मतलब जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दे उसे बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अगर हम देखें ये उसका ह्यूमन डेंटिज्म देखें तो ह्यूमन डेंटिज्म 4 टाइप्स हैं, मोनोफाइडॉन, डाइफाइडॉन, टेकोडॉन्ट और टेट्रोडॉन्ट। उसके बाद अगर हम उसका डेंटल फार्मूला देखें कि ह्यूमन में किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो डेंटल फार्मूला अगर हम बात करें इसका, चाइल्ड का तो होता है 2120, याद करने का बस एक तरीका, 2102, 17 ईयर्स में 2122, और एडल्ट में 2123। यही क्या हो गया, डेंटल फार्मूला। अब तो ये हमारा हो गया फिफ्थ। फिफ्थ के बाद माउथ में क्या होता है, टंग। फिफ्थ के बाद माउथ में क्या होता है, टंग। टंग का क्या काम, टंग का क्या काम, ये जो है टेस्ट बर्ड रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट होता है। टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। इसका टेस्ट बर्ड, कौन से रिसेप्टर होंगे, ये जो रिसेप्टर होते हैं कौन से, गस्टेटरी रिसेप्टर। जैसे अगर हम एक नॉर्मली टंग का देखें तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा।
तो एक और रीजन है, टंग कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये क्या हो गया, पोस्टेरियर रीजन है। मतलब कि अगर हम वेंट्रल साइड में देखें तो टंग जो है वेंट्रल साइड में किससे, कहाँ पे लोकेटेड है, वेंट्रल साइड है कि फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी से लोकेटेड है। और ये क्या होगा, ये हमारा होगा पोस्टेरियर एंड और ये हो गया इंटीरियर एंड। तो पोस्टेरियर वाला क्या है, मतलब फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी से। फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी से। और यहाँ पे जो है एंटीरियर पोर्शन है से अगर हम देखें तो नॉर्मली, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहीं पे टेस्ट वर्ड प्रेजेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ द नंबर्स इधर में टेस्ट वर्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होंगे, सर्कस टर्मिनालिस होंगे, इधर होंगे सर्कस टर्मिनालिस। अगर हम इसका बात करें तो ये उस पे प्रेजेंट होते हैं पैप्लिया, टंग पे प्रेजेंट होते हैं पैप्लिया। और ये तीन टाइप, थ्री टाइप्स ऑफ मोस्ट, मतलब थ्री टाइप्स ऑफ पैप्लिया होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया फंजीफॉर्म, एक हो गया फिलीफॉर्म, एक हो गया सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट पैप्लिया। तो सर्कमवैलेट सबसे पहले, मतलब कि यहाँ अगर देखें तीन पार्ट में, मतलब तीन टाइप्स ऑफ पैप्लिया हैं। तो सबसे पहला होगा फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पैप्लियाई। तो फंजीफॉर्म पैप्लिया क्या करता है, ये है जो पिंक कलर प्रोवाइड करता है, जो हमारा टंग का जो कलर है, टंग का जो कलर है, टंग का कलर पिंक कौन देता है, फंजीफॉर्म पैप्लिया ही पिंक कलर प्रोवाइड करता है, वाइट पिंक कलर। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइड साइड में होंगे, उधर साइड साइड में present होंगे। और एक मतलब टेस्ट वर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें गस्ट्रेटिव पे टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है। और सेकंड में होता है फिलीफॉर्म। सेकंड में क्या होता है, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैप्लिया। ये फिलीफॉर्म क्या होता है, सबसे ज्यादा नंबर होता है, मोस्ट नंबर, मोस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। मगर इसमें टेस्ट वर्ड एब्सेंट होता है, सॉरी, इसमें क्या होंगे, टेस्ट वर्ड एब्सेंट होता है। डिवॉइड मतलब बोल सकते हो डिवॉइड टेस्ट वर्ड, मतलब कि टेस्ट वर्ड से रहित। और एक होता है थर्ड वन में सर्कमवेलेट। फर्स्ट में क्या हो, फंजीफॉर्म, सेकंड वन है फिलीफॉर्म, थर्ड वन सर्कमवेलेट। सर्कमवेलेट पैप्लिया। और ये सर्कमवेलेट पैप्लिया है, सर्कमवेलेट पैप्लिया क्या कर रहा है, सर्कमवेलेट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इस साइड, इस साइड में, मतलब यहाँ सर्कस टर्मिनालिस के पास प्रेजेंट होता है सर्कमवेलेट। तो हम देख लिए कि हाँ, मतलब जो हमारा टंग है, टंग में क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर। ए इससे उसके टंग के ऊपर क्या होता है, पैप्लिया प्रेजेंट होता है, जो बियर करते हैं टेस्ट वर्ड। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। पहला क्या हो गया, फंजीफॉर्म पैप्लिया, दूसरा हो गया
पिलीफॉर्म पेपिया, तीसरा सर्कुलर पेपिया। ये कहाँ पर होता है? प्रेजेंट नियर बाई सर्कस, नियर बाई सर्कस टर्मिनलिस। ये जो सर्कुलर पेपिया है सर्कस टर्मिनलिस के पास प्रेजेंट। उसके बाद फिर हम हमारे माउथ में हो क्या रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट हो रहा है? जो मेस्टिकेशन ऑफ फूड था, जैसे फूड हमारे माउथ में गया, हमारे हैंड के द्वारा या फिर किसी प्रोसेस के द्वारा हमारे माउथ में गया फूड, तो फूड वहां पे क्या हो रहा है कि टीथ के द्वारा क्या हुआ, टीथ के द्वारा क्या हुआ कि मेस्टिकेट हुआ। एक, मतलब कि यहाँ से स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हुआ। फिर उसमें जैसे टंग है, टंग के पास क्या है, टेस्ट बर्ड है। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर माउथ में ही प्रेजेंट होता है हमारा जो बकल कैविटी है, उसमें प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड। अब वो सैलिवरी ग्लैंड के साथ जैसे एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये हमारा क्या है, जिसे तो हमारा ये हमारा होगा माउथ। माउथ के बाद फिर क्या आता है, इसोफेगस आता है। इसोफेगस के बाद फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर हमारा आता है large intestine। ठीक है, small intestine। उसके बाद फिर हमारा आता है large intestine। तो हम, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। हाँ, साथ में भी होता है लिवर। यहाँ पे क्या होता है, लिवर। और साथ में पैनक्रियाज भी होता है। तो हम बस अभी मेंशन करते रहे कि हम क्या क्या, जैसे माउथ है हमारा, एक है माउथ। ये हमारा हो गया माउथ। माउथ जो कि हमारा किस में आता है, बक्कल कैविटी में आता है। कैविटी, हमारा माउथ जो है कहाँ आता है, बक्कल कैविटी में आता है। अब अगर हम इसका बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे टंग प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टंग। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है बक्कल कैविटी में ही क्या प्रेजेंट होगा, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर।
जैसे सलेवरी ग्लैंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, पैरोटिड, सबमेक्सिलरी और सबमेंडुलर। उसके बाद फिर जो हमारा फूड कहाँ चला आता है, हमारे इसोफेगस में। हमारा फूड कहाँ चला आता है, इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद फिर हमारे स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर एक यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में फिर रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम के बाद फिर एक्सक्रीट हो जाता है कहाँ, एनएस के थ्रू। ये क्या हो गया हमारा स्टोमक। ये हमारा हो गया लीवर। ये हमारा हो गया पैनक्रियाज। ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, पहले मतलब कि हम पूरा एक प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमारा फूड है, बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। ये जो हमारा फूड है, हमारा फूड है, फूड पार्टिकल्स क्या हुआ, हमारा फूड पार्टिकल्स है जो इंटर हुआ हमारा माउथ। तो फूड पार्टिकल्स माउथ में इंटर हुआ, तो माउथ में इंटर होने के बाद फिर क्या होगा, और टीथ, यहाँ पे क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होता है। तो टीथ प्रेजेंट होते हैं तो टीथ क्या करेंगे, उसको मैस्टिकेट करेंगे। मतलब कि जो फूड पार्टिकल्स है उसको स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो फूड क्या किए, ये जो टीथ हैं उसको मैस्टिकेट किए। अब मैस्टिकेट करने के बाद फिर टंग के साथ मिक्सअप होकर के कहाँ चला जाता है, हमारे बफल कैविटी में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे होता है सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में पैरोटिड ग्लैंड हो गया, मैक्सिलरी ग्लैंड हो गया, मेडु सब मैक्सिलरी और सब मेडुला। ये सब क्या है, मतलब कि ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे बक्कल कैविटी में। अब उस बक्कल कैविटी में ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ग्लैंड क्या कर रहे हैं कि सलाइवा का सिक्रेशन कर रहे हैं। सलेवरी ग्लैंड है तो सलेवरी एमाइलेज के द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन करता है। अब जो सलाइवा है, सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। सलेवरी एमाइलेज सलाइवा को रिलीज करता है। अब यहाँ के बाद फिर बकल कैविटी के बाद यहाँ पे होता है कि एक कॉमन पैसेज होता है जिसे बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है जिसे बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, यहाँ से जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से मतलब कि दोनों, ये हम इसके बताने के बाद एक बार पूरा लिखवा दें। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स से क्या होता है कि फूड और एयर दोनों ही पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ये एपिग्लोटिस क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। यहाँ क्या हो गया, हमारा फेरिंग्स हो गया जो दोनों कॉमन पैसेज है। उसके बाद एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ढक्कन की तरह काम करता है। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो वो कहाँ पे रहेगा, वो ढक्कन की तरफ बंद रहेगा, विंड पाइप पे। वो ढक्कन की तरफ बंद, जैसे मतलब मान के चलो ये हमारा एपिग्लोटिस है। ये हमारा एपिग्लोटिस है। इधर का तो नहीं बोल सकता, देखो जैसे ये हमारा एपिग्लोटिस है। तो अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये इस साइड हो गया पाथवे किसका, फूड का। फूड का जो पाथवे, डाइजेशन का पाथवे है, एलिमेंट्री कैनल का, उसका पाथवे जो वो इस साइड हो गया, और इस साइड हो गया एयर, मतलब जो ब्रीथिंग कर रहा है उसका। तो जिस जैसे हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस हमारा इस साइड में, मतलब कि ढक्कन की तरह किधर बंद हो जाता है, ये हमारे विंड पाइप में, ट्रैकियम में। ताकि जो फूड है, जो हमारा फूड मटेरियल है, वो किधर नहीं जा पाए, वो हमारे ट्रैकिया में नहीं जा पाए। अगर वही मतलब कि जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो फिर हमारे फूड पाइप पे एपिग्लोटिस मतलब कि शट डाउन हो जाता है। मतलब प्रिवेंट कर रहा है, एपिग्लोटिस सिंपली क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम फूड और एयर इंटू एंटरिंग इनटू द फूड पाइप और विंड पाइप।
विंड पाइप में या फिर फूड पाइप में इंटर होने से एयर और फूड को प्रिवेंट करता है। वही अगर वो कभी कभी वो खुला रह जाता है या फिर प्रिवेंट नहीं कर पाते तो आदमी क्या होता है, सड़ जाता है। कोई याद नहीं कर रहा होता उस टाइम आदमी, मतलब कि हाँ, मतलब कि इंटर कर जाते, ये आदमी बोला है जो फूड पार्टिकल्स है वो इंटर कर जाते हैं विंड पाइप, इसी कारण से जो भी है आदमी सड़ जाता है। अब उसके बाद फिर कहाँ चला गया फूड, ईसोफेगस में रहता है। ईसोफेगस में हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस का जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, रिदमिक कॉन्टैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रबर का ट्यूब लेते हैं, एक रबर का ट्यूब में कुछ भी डालो, तो रबर का ट्यूब में मतलब कोई एक स्टोन ही ले लो, मतलब कि या फिर कोई स्लिपरी मटेरियल लो, तो उसमें अगर हम डालें रबर के ट्यूब में, तो उसके बाद फिर जब भी हम कंप्रेस करेंगे उसके अपर वाले पार्ट को, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट को, तो क्या होगा, जो भी मटेरियल है वो आगे की ओर फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए चला जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से जो हमारा फूड है, फूड पार्टिकल्स है, इसोफेगस में क्या हो रहा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आगे की ओर फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं। जैसे अगर हम इधर से प्रेस किए और इधर से प्रेस किए, दोनों तरफ से, इधर से प्रेस किए, इधर से प्रेस किए, तो ये जो फुट पास जैसे हम यहाँ पे प्रेस किए तो क्या होगा, ये आगे की ओर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस। ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस, जिसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिस कारण से फूड पार्टिकल्स क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब फूड पार्टिकल्स यहाँ से मतलब कि इसोफेगस से कहाँ चले गए, हमारे स्टोमक में। स्टोमक में डिफरेंट, मतलब कि हाँ, स्टोमक में का जो स्ट्रक्चर है वो होता है कार्डिया। यहाँ पे जो इंटर करता है यहाँ पे होता है कार्डिया। उसके बाद फिर होता है इधर कार्डिया, फंडस, बॉडी, और इधर पायरोलिक। ये चार इसका स्ट्रक्चर है स्टोमक का, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पायरोलिक। अब इसी के साथ पैरेलली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिक्रेशन होता है म्यूकोस का, फिर हमारा जो सीप सेल है, पेराइटल सेल है, इसका सिक्रेशन होगा, फिर जो हमारा एसीएल है उसका सिक्रेशन होगा। मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसीएल का सिक्रेशन हो रहा होता है। उसी के साथ पैरेलली क्या हो रहा है कि जो हमारे लीवर है, लीवर हो गया, फिर पैनक्रियाज हो गया, वो दोनों भी रिलीज करते हैं, वो दोनों भी क्या है, लीवर क्या है, ग्लैंड है हमारा। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है, वही पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। तो ये दोनों मिक्सअप होकर के फिर आगे कहाँ चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी मटेरियल है वो क्या हो रहे हैं, वहाँ जा करके मतलब कि एब्जॉर्ब हो रहा है, मटेरियल वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद फिर हमारा कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर हमारा चला जाता है रेक्टम, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम, वहाँ पे स्टोर होता है फिकस और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये है मतलब प्रोसेस। अब उसके अंदर जैसे ये सिंपली तो बस ये नहीं खाएं और निकल गए, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो भी मटेरियल है, फूड पार्टिकल्स हम लोग इंटेक किए, उस ब्रेक डाउन हुआ, तो ब्रेक डाउन हुआ तो फूड पार्टिकल्स पहले ब्रेक डाउन हुआ सिंपलेस्ट सिंपल फॉर्म में। उसके बाद फिर वो, उसके बाद फिर भी ब्रेक डाउन होगा, ये तो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा ताकि वो डाइजेस्ट हो। डाइजेस्ट होने के बाद फिर एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्प्शन के लिए भी उससे भी सिंपल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो वो सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अभी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिख लेते हैं उसको, फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फूड कहाँ गया, हमारे माउथ में। माउथ, माउथ में गया बकल के विधि, मतलब बकल के विधि में क्या मतलब है हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, मैस्टिकेशन होगा फूड का।
यहाँ पे क्या है, यहाँ माउथ के पास क्या क्या है, टंग है। टंग के बारे में हम लोग देखते हैं। और क्या, सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा, एंजाइम सेक्रेट करेगा, सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज, और सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम क्या काम कर रहा है, सलाइवा। सलाइवा अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो एक दिन में 1500 ml के लगभग रिलीज होता है। और इसका पीएच का बात करें तो होता है पीएच 5.8, 6.8 पीएच होता है। सलाइवा क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, इसको कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया सैलिवरी। अब मौत के पास ही होता है एक कॉमन पैसेज होता है, क्या, फेरिंक्स। कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। उसके बाद फिर होता है, मतलब कि वहीं पे होता है इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट करेगा प्रिवेंट फूड entering द ट्रैक। ये क्या हो गया, ये हमारा बकल कैविटी है। बकल कैविटी से जो, मतलब कि बकल कैविटी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर उसके आसपास में, उसके बारे में। उसके बाद फिर फूड कहाँ चला गया, हमारे इसोफेगस में चला गया। फूड कहाँ चला गया, इसोफेगस में। इसोफेगस में क्या हुआ, इसोफेगस में हुआ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसोफेगस में क्या हुआ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, एक रिदमिक, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जिस कारण से फूड क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद फिर फूड कहाँ चला जाता है, स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक का अगर हम स्ट्रक्चर बात करें तो क्या पता है, स्टोमक का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें होता है बॉडी, ये पहले होता है कार्डियक, फिर बॉडी, फंगस, उसके बाद पायरोलिक। इसमें देखें तो इसमें रिलीज होता है एचसीएल, ग्लूकोस, फिर सीसीपी, मतलब चिप सेल और पेराइटल सेल इसमें कंस्टिट्यूएंट होता है। तो जो एचसीएल है, तो एचसीएल क्या कर रहा है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को।
पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिनोजन एंजाइम को सिक्रीट करता है। सिक्रीट पेप्सिनोजन एंजाइम। सिक्रीट क्या करता है, पेप्सिनोजन एंजाइम। और जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो क्या करेगा, प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड में प्रोटीन्स को क्या करेगा, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा। और म्यूकस क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, जो कि ये सेल से प्रिवेंट करेगा। मतलब कि जैसे हमारा बॉडी है, तो उसमें मतलब कि एसीएल क्या कर रहा है, मतलब कि एसिडिक लेवल मेंटेन करेगा। एसीएल जो हमारे स्टोमक में एसिडिक लेवल मेंटेन करता है। और वो क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन क्या कर रहा है, सिक्रेट करता है पेप्सिनोजन को। और पेप्सिनोजन क्या कर रहा है, प्रोटीन्स पे अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर रहा है। अब स्टोमक से सिमिलरली, मतलब कि जैसे हम इसमें स्ट्रक्चर देखें कि इससे सिमिलरली क्या है यहाँ पे, स्टोमक के पैरेलली क्या है, लिवर और पैनक्रियाज है। लिवर और पैनक्रियाज दोनों वहीं पे ही अटैच्ड हैं। तो जो लिवर और पैनक्रियाज है, लिवर साथ साथ क्या करेगा, लिवर का एक ग्लैंड है जो कि सेक्रेट करता है बाइल जूस को। मतलब बाइल जूस, सिस्टिक डक्ट भी इसको बोल, मतलब कि आगे ये, इसके साथ हाँ एक और स्ट्रक्चर है, गॉल ब्लैडर। इसके साथ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे एक मतलब कि ये स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर भी यूनिट होते हैं। गॉल ब्लैडर भी present होंगे। गॉल तो यहाँ पे मतलब कि डक्ट जो भी बन रहा होता है, डक्ट बन रहा होता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, पैनक्रियास के द्वारा और गॉल ब्लैडर के द्वारा। तो लीवर और गॉल ब्लैडर के द्वारा एक कॉमन डक्ट बनता है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर के द्वारा। कॉमन बाइल, लीवर एंड गॉल ब्लैडर के द्वारा बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो बाइल डक्ट है वो क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है। और जो बाइल जूस है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि ये लाइपेज को मतलब इमल्सिफाई करेगा किसको, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, फैटी एसिड ब्रेक डाउन करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब इसी के साथ एक पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या करेगा साथ में से, पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। जैसे ये दोनों मिलकर के बनाया पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये क्या हो गया, बाइल, ये दोनों मिलकर के बनाया कॉमन बाइल डक्ट। और पैनक्रियाज क्या कर रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये दोनों मिलाकर के बनाते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलाकर के बनाते हैं हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हेपाटो
हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो पैनक्रियाज के अंदर क्या है, मतलब कि पैनक्रियाज क्या रिलीज कर से निकल रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट और एक पैनक्रियाटिक जूस। क्या करेंगे, पैनक्रियाटिक जूस। और ये जो जूस है वो कंटेन करता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। फॉर एग्जांपल एक जूस कंटेन करता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन। तो ये है लाइपेज का काम है, एमाइलेज का काम, ट्रिप्सिन का काम है। ये लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को फैटी एसिड में अपनी रहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हुआ। तो लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को फैटी एसिड में करेगा, फैट्स को फैटी एसिड में। एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद फिर एक प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड करेगा, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड। और भी निकलता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, को किस में करेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ से रिलीज हो रहा है हमारे। जो पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एक जो पैनक्रियाज जो है क्या रिलीज कर रहा है, पैनक्रियाटिक से रिलीज कर रहा है लाइपेज और एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस। पैनक्रियाज क्या है, दोनों तरह का है। जैसे अगर हम ग्लैंड की बात करें तो एक होता है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो पैनक्रियाज जो है वो है बोथ, मतलब बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये तो हो गया हमारा स्टोमक की बात। फिर कहाँ से लगे, स्टोमक के बाद फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जैसे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है मतलब कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसका लेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है अब्जॉर्ब करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है अब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करना किसका एब्जॉर्ब करता है, क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। मतलब कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सबका एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बाकी बचा जो लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब विटामिन, मिनरल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा हो रहा है?
जैसे अगर हम बात करें तो हमारा एलिमेंट्री कनाल जो ईसोफेगस से, मतलब कि एक कनाल है ईसोफेगस से हमारे इनस तक का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कनाल में कंस्टिट्यूट है। तो उसका अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो वो 4 लेयर में बना हुआ है। जैसे उसका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी पोर्शन है ईसोफेगस से लेकर के एनस तक का, तो उसका जो देखें तो वो स्ट्रक्चर कितना है, 4 लेयर में बना हुआ है। तो सबसे पहला लेयर है सेरोसा। सबसे इसका हम साइड में करते हैं। इसका मतलब कि हम इसका अगर हम मतलब पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 लेयर में बना हुआ है। सबसे पहला हो गया सेरोसा, जिसे हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। इससे अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम इस तरह से है। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला का स्ट्रक्चर हो गया सिरोसा, और ये वाला दोनों हो गया मसल लेयर। जिस सिरोसा के अंदर मसल लेयर, और मसल लेयर के अंदर फिर होता है म्यूकोसा एंड सबमिट, ये सब म्यूकोसा उसके बाद म्यूकोसा, और उसके अंदर होता है ल्यूमन। ये क्या होगा सिरोसा। उसके अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से ऐसे ऐसे ये दोनों मिलाकर के क्या है? ये हो गया आउटर, हो गया इनर। आउटर मसल लेयर, सेकेंड वन होता है मसल लेयर। थर्ड वन सबम्यूकोसा। फोर्थ वन म्यूकोसा। फोर्थ वन म्यूकोसा। तो ये जो स्ट्रक्चर है सिरोसा हो गया, मसल लेयर हो गया, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा सिरोसा हो गया, ये दोनों मिलाकर के मसल लेयर बनाता है, इसे बोलते हैं मस्कुलर लेयर। तो ये आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर लेयर होता है सर्कुलर। इसके बाद फिर आता है सबम्यूकोसा, फिर आता है म्यूकोसा, और जो इनर वाला पोर्शन है ल्यूमन। यही चार जो बेसिकली हमारा मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल है, इसी 4 लेयर पे बना हुआ है। ये जो मसल लेयर है मसल लेयर में कुछ लिम्फाइड टिश्यू में पाए जाते हैं, जिसे यहाँ पे इसे बोला था मॉल्ट। तो यहाँ पे है जो म्यूकोसा एसोसिएटेड, सॉरी,
ये जो मार्ट है, मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, मिकोसा एसोसिएटेड, मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ये हो गया। उसके बाद फिर आता है सब म्यूकोसा लेयर। और म्यूकोसा लेयर ही क्या करता है, म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, और ये हमारे मतलब स्टोमक में प्रेजेंट होता है। अब देखो, म्यूकोसा लेयर एक और चीज का फॉर्मेशन करेगा जो उसको बोलते हैं विलाई। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई कैसा है, जैसे ये एक और चीज करता है, जो मसल मसल लेयर है ना, मसल लेयर हमारे इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाता है। लिम्फोइड टिश्यू है तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, फॉर एग्जांपल पेयर्स पैचेस, इसको हम पेयर्स पैचेस की फॉर्म में। अब देखो, म्यूकोसा है, यहाँ से क्या बन रहा है, विलाई। विलाई क्या हुआ कि जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइलर स्ट्रक्चर, उसका जो वॉल है, जैसे हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, उसका जो वॉल है उसमें मतलब कि यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो यही क्या कहलाता है, विलाई। वो क्या कहलाता है, विलाई। और साइड में मतलब कि यहाँ अगर हम बात करें, साइड में क्या है, माइक्रोविलाई, विलाई और माइक्रोविलाई। और देख रहे हैं यहाँ पे जो गड्ढा जैसा बन रहा है, यहाँ पे एक बन जाता है क्लिप्स ऑफ लिवर कुंड, COL, क्लिप्स ऑफ लिवर कुंड, क्लिप्स ऑफ। ये भिलाई क्या कर रहा है, भिलाई जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, भिलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। वो क्या करेगा, जैसे सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज करता है क्या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अच्छा ये बताओ कि सरफेस एरिया कब इंक्रीज होगा, जब अगर कोई चीज प्लेन, एक ए वाला का जस्ट सरफेस एरिया ज्यादा होगा, या फिर ए वाला का, इसका होगा। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे ना, तो एक्सटेंड करने के बाद ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सिंपली क्या हुआ, विलाई क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, और क्रिप्स और लिवर कौन क्या कर रहा है, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस क्या हो गया। इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करेगा।
इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करेगा। कौन? क्रिप्स ऑफ, ये क्या हो गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट सबका एब्जॉर्प्शन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा विलाई प्रेजेंट होता है, विलाई एंड क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। विलाई क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। उसके बाद फिर कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है कि ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम अगर देखें तो क्या देखें, सबसे पहले विलाई होगा। विलाई क्या किया, सरफेस एरिया को बढ़ाया। फिर उसमें क्रिप्स ऑफ लिवर कौन है, क्रिप्स ऑफ लिवर को क्या कर रहा है, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है एब्जॉर्प्शन किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, सिंपल शुगर में। प्रोटीन्स किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में। फैट्स किस में टूटेगा, फैट्स टूटेगा फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। अब उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं कोलोन। इसे इसमें हम देखें, इसका स्ट्रक्चर हम देखें कैसा हो। इसमें मतलब कि अगर हम देखें तो कोलोन होते हैं, रेक्टम होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होंगे, कोलोन, रेक्टम, वर्मिफोर अपेंडिक्स यहाँ पे होगा। जिसे हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, कहाँ पे किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, वाटर, मिनरल्स, विटामिन। अब ये यहाँ पे सब चीज़ अब्जॉर्व हो गया, मतलब कि जो बचा कुचा था यहाँ अब्जॉर्व हो गया। अब्जॉर्व होने के बाद फिर तो इसका जो स्ट्रक्चर देखें, मतलब कि कॉलम जो, कौन सा ये हो गया, असेंडिंग कॉलम। ये क्या हो गया हमारा, असेंडिंग कॉलम हो गया, ट्रांसवर्स कॉलम और हो गया डिसेंडिंग कॉलम। हो गया असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसवर्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलम। अब हम इसका अगर हम बात करें तो फिर इसमें क्या हो रहा है, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन का अब्जॉर्प्शन। ठीक है। जो भी बचा कुचा पोर्शन यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, उसके बाद फिर कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। यहाँ पे जो पैच है, मतलब कि रेक्टम में क्या हो जाता है, रेक्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जो भी फीकल मैटर है ना वो यहाँ पे रेक्टम में स्टोर हो जाता है।
एक सेकेंड। सॉरी। यहाँ पे जो स्टोर हो जाता है फिकल्स, फिकल्स के फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो जाता है। अब देखो, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया किसका, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें हम सिंपली इस पूरे स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे पहले हम क्या किए, मतलब एक बार देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। इसमें सबसे पहले हम क्या देखें, माउथ। सबसे पहले हम क्या देखें, माउथ। माउथ से आ रहा है, कहाँ गया, माउथ से गया हमारे इसोफेगस में, इसोफेगस से फिर कहाँ चला गया, हमारे स्टोमक में। माउथ से गया इसोफेगस, इसोफेगस से फिर कहाँ चला गया, स्टोमक में। स्टोमक के बाद फिर स्टोमक के पैरेलली ही क्या है यहाँ पे, लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पैनक्रियाज है। उसके बाद फिर कहाँ चला गया, हमारे फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लास्टली कहाँ चला गया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस तरह को मतलब कि ओवर, उसके बाद फिर कहाँ चला गया, रेक्टम में। रेक्टम में फीकस के फॉर्म में स्टोर होता है और उसके बाद फिर एनस के थ्रू जो भी हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो रिलीज आउट हो जाता है। तो माउथ में जो हमारा फूड गया तो वहाँ किससे मिला, सलेवरी ग्लैंड में। सलेवरी ग्लैंड रिलीज किया सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज एंजाइम जो कंटेन करता है सलाइवा। सलाइवा के बाद मेस्टिकेशन ऑफ फूड वहाँ पे मिक्सअप हुआ। मिक्सअप होने के बाद फिर ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फिर कहाँ चला जाता है, हमारे स्टोमक में। स्टोमक में रिलीज होता है एससीएल एंड म्यूकस का एक लेयर बना होता है। एससीएल क्या करता है, एससीएल एक्टिवेट करता है किसको, पेप्सिन को। पेप्सिन एक्टिवेट हो देने के बाद फिर पेप्सिनोजन एंजाइम को रिलीज करेगा। पेप्सिनोजन एंजाइम जो है पैन ए प्रोटीन्स को तोड़ेगा अमाइनो एसिड में। उसके बाद फिर यहाँ पर से जो लीवर है, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। बाइल जूस जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, मतलब कि ब्रेक डाउन करेगा किसका, फैट्स का। उसी के साथ पैनक्रियास रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कंटेन करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस क्या कंटेन करता है पैनक्रियाटिक जूस कंटेन कर देगा पेप्सिनोजन। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है ट्रिप्सिन। उसके साथ साथ कहाँ पे, ट्रिप्सिन करेगा, माइलेज करेगा, लाइपेज करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, तोड़ेगा किसको, प्रोटीन्स को तोड़ेगा अमाइनो एसिड में। वही लाइपेज और माइलेज करेगा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद फिर कहाँ चला गया हमारा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का। इसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। उसके बाद फिर कहाँ चला गया हमारा फूड जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, वाटर मिनरल्स और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर रेक्टम में स्टोर हो जाएगा जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है और इससे leak करेगा। यहाँ पे एक वर्मिंग फॉर अपेंडिक्स है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। पहले अर्ली मैन में ये वेल डेवलप्ड होता था क्योंकि रॉ मटेरियल्स को मतलब इनटेक करता था, इसलिए। अब क्या है, ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह रहता है। इसके साथ ये मतलब पूरा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन होता है समाप्त। दैट्स ऑल। थैंक यू। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि इसका जो क्वेश्चन है वो भी एक बार कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है और भी जो अदर ऑर्गेनिज्म है उसका भी बेसिक थोड़ा कर लेंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही।